नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे पास है और देखेगा 2023 के मिडिल से 23 के मिडिल से मानी जुलाई अगस्त से आपका राजयोग शुरू हो रहा है और इतनी अच्छी स्थिति का राजयोग बन रहा है कि आपकी हथेली में प्रत्येक दिन धन आएगा। व्यापार बुद्धि को दे रहा है, व्यापार को दे रहा है, प्योर व्यापार, प्योरिटी दे रहा है व्यापार में 2023 के जुलाई अगस्त से। ठीक है ना, जुलाई में या अगस्त से आपका राजयोग शुरू हो रहा है। प्रत्येक दिन धन आएगा आपकी हथेली में। अपनी योग्यता और मस्तिष्क शक्ति से जितना आप कमा सकते हैं, प्रत्येक दिन आपके पास धन है और वाहन का शानदार सुख भी आपको मिलने वाला है। स्पष्ट तरीके से बता रहा है, अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख मिलेगा बड़े स्तर का, और अपने व्यापार का शानदार सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा। 3 सुख ही हैं, गारंटेड है। भगवान का पूरा आशीर्वाद है, आपके कर्म उभर कर आ रहे हैं। ठीक है ना। अब कैसा बन रहा है ये राजयोग देखते हैं, और क्यों 1.5 साल के बाद बन रहा है, अभी क्यों नहीं बन रहा है, क्या अड़चनें आ रही हैं वो भी देखते हैं, और किन क्षेत्रों में ज़्यादा सफलता है ये भी देखते हैं। व्यापार में है लेकिन किन क्षेत्रों में है और क्या रास्ता मिलेगा। राजयोग का आधार क्या है, आपकी हथेली बता रही है। सबसे पहले हथेली का अगर आकार यहाँ पे देखेंगे तो पूरी तरह से आयताकार है और हल्का जो इसमें एक झलक आ रही है वो चौकोर है। चौकोर का मतलब क्या होता है, योद्धा किस्म का व्यक्तित्व। कैसी भी परिस्थिति आए, कैसी भी स्थिति आए, जो हार नहीं मानता हो, लगातार लगा रहता हो, जूझता रहता हो। ठीक है ना, एक योद्धा की तरह डटा हुआ हो, ये योद्धा किस्म की हथेली है। इससे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं कि मेहनती हैं, ये है वो है। जब योद्धा है तो सब कुछ है। अब आयताकार है, दार्शनिक भी है, एनालिटिकल स्वभाव वाला व्यक्तित्व भी है आपका। बुद्धि का और विवेक का भी प्रयोग करते हैं, दिमागी हैं आप, और जिसमें बोलने से ज़्यादा काम चलता हो या जिसमें मस्तिष्क का ज़्यादा प्रयोग होता हो, ऐसा कार्य आपके लिए क्या रहेगा, ज़्यादा उन्नति देने वाला रहेगा, ज़्यादा तरक्की देने वाला रहेगा। जिसमें बहुत ज़्यादा भागम भाग हो, बोझा उठाने का काम हो, शारीरिक मेहनत, पसीना छुड़ाने का काम हो, ऐसी जो करियर है आपको तरक्की नहीं देगा, बल्कि आपको बहुत सामान्य रखेगा। तो आपको मस्तिष्क या बोलने से ज़्यादा काम चलता हो, जिसमें बैठने उठने का, बोलने का ज़्यादा काम होता है, कस्टमर को जो हैंडल करने का काम होता है, वो काम ज़्यादा चलेगा आपकी हथेली में। और हथेली की रंगत भी बहुत खूबसूरत है, सुंदर है। आने वाले 1.5 से 2 साल के बीच में आप देखना, 1.5 साल के बाद से यकीन मानिएगा हर क्षण का आनंद लेंगे। खूबसूरत स्थिति आएगी, ये दिखा रहा है। अब देखिएगा, आपका ये वाला हिस्सा बहुत ज़्यादा उठ गया है। ये आपके अंदर इच्छाओं को पैदा कर रहा है। क्या इच्छा पैदा कर रहा है, छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा को बढ़ा रहा है। ये इसकी खासियत है यहाँ पे उभार की। और रंगत भी बड़ी अच्छी है, तो क्या होगा, सफल होगा व्यक्ति ऐसे में। कहीं ना कहीं किसी जगह इसका वर्चस्व बैठेगा, ब्रांड बनकर उभरेगा व्यक्ति। अब ये है आपका, यहाँ से देखिएगा ये वाला हिस्सा मरकरी का माउंट। अब मरकरी के माउंट पे ध्यान से देखें तो रेखाएं दिखाई दे रही हैं, गजब की लकीरें हैं। ऐसे व्यक्ति के अंदर व्यापारिक समझ होती है, स्पष्ट कह रहा है। सेवा भाव भी है आपके अंदर, बहुत सुंदर तरीका का सेवा भाव है।
व्यापारिक बुद्धि है और बुढ़ापे के अंत तक अपने हाथ का पैसा आपके अपने पास रहेगा, अपने ऊपर डिपेंड रहेंगे, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। मनी किसी के आगे हाथ फैला के गिड़गिड़ाने वाली स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। अपने बलबूते, ठीक है ना, अपने ऊपर डिपेंड रहना, दो चार भाषाओं का ज्ञाता होना, ये आपके अंदर दिखाई दे रही है। और ये एक खूबसूरत चीज़ को भी उभार रहा है आपका जो है, ये राजयोग की बात कर रहा हूँ मैं और साथ में दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। ये देखिएगा बहुत खूबसूरत है, सुंदर है, पुष्ट अवस्था में है। ऐसी स्थिति आने वाली है, उपाय दूंगा मैं, अभी कुछ करना पड़ेगा 5-6 महीने तक, लेकिन आगे की स्थिति देखिएगा। जिस काम में भी आप हाथ डालेंगे इस बुद्धि की वजह से उसमें देर हो सकती है, लेकिन पूरी सफलता भी अर्जित करेंगे। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व उभरेगा और जीवन में यदि योजना बनाकर चलेंगे तो बहुत बड़े लाभ की ओर आप जाएंगे। और जो कार्य आप प्रारंभ करेंगे कभी भी अधूरे में नहीं छोड़ेंगे, उसे पूरा अवश्य करेंगे, जो आपकी क्वालिटी को बढ़ाएगा। और बुद्ध का पर्वत सही स्थिति में अगर देखा जाए विकसित अवस्था में है, मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर होंगे, सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है अच्छी तरह से जान पाएंगे और इसका लाभ लेंगे। व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता प्राप्त करेंगे और लालिमा लिए हुए है, लचीला भी है, ठीक समय की आपको तलाश है और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में भी आपको दक्षता हासिल है। वाणी की शक्ति बहुत आकर्षण करने वाली रहेगी, जबरदस्त, शहद सी मीठी वाणी। अब यहाँ पे देखेंगे ये हल्की झुक रखी है रिंग फिंगर की तरफ, धन कमाने की ललक भी जबरदस्त दिखाई दे रही है। अब उससे भी अच्छी चीज़ है, ये इसके पहले पोरवे तक पहुँच रही, बल्कि ऊपर है और गोलाई युक्त है, वेल बैलेंस्ड रहेंगे, ठीक, गोलाई युक्त है इसका टिप। और क्या है यहाँ पे, पहले पोरवे तक पहुँच रही बल्कि लंबी, अत्यंत श्रेष्ठ व्यक्ति, उत्कृष्ट व्यापारी बनेगा, उच्च वर्ग का व्यक्तित्व का मालिक बनेगा, अपने जीवन में श्रेष्ठ और सफलता की प्राप्ति करेगा और ये सब कुछ अपने बलबूते पे करेगा। ये गुण हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पर श्रेष्ठ सफलता, व्यापार की समझ के दम पर श्रेष्ठ सफलता। दूसरी बात, ये उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है इस उंगली की तरफ, यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की जो प्रबल इच्छाएं हैं ये नेचुरल तरीके से सूर्य के कारण बनी रहेंगी। और बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है, अत्यंत श्रेष्ठ। रिस्क लेने की क्षमता जो व्यापार में चाहिए ही चाहिए, रिस्क, चीज़ों में जोखिम उठाने की क्षमता आपके अंदर है। और देखिएगा व्यक्ति ऐसे में नुकसान भी खाता है, लेकिन आपके अंदर एक गुण और है, नुकसान हो भी गया तो गिरकर उठने की क्षमता वह है, जिसको कहते हैं हिम्मती स्वभाव। ये भी आपके अंदर पॉजिटिव है चीज़ें। अब ये चीज़ राजयोग नहीं बनाती है ना। अब उसके अलावा और देखिएगा, अब पौराणिक शास्त्र पे चलते हैं। हमारा पौराणिक शास्त्र कहता है कि अगर आपकी रिंग फिंगर मानी सूर्य की उंगली, आपकी इंडेक्स फिंगर मतलब बृहस्पति की उंगली से बड़ी हो और कर्म की उंगली मिडिल फिंगर से छोटी हो और बृहस्पति का पर्वत पुष्ट और सुंदर हो, लेकिन आपका थोड़ा क्या है, नॉर्मल है, तो ऐसे व्यक्ति राजयोग का भोग करते हैं, सफल होते हैं, ठीक। लेकिन आप यहाँ पे अभी राजयोग का भोग नहीं कर पा रहे हैं, उसका कारण बताऊंगा मैं, लेकिन राजयोग ये बन रहा है आपकी हथेली में स्पष्ट तरीके से। मैं इस प्रकार से समझाता हूँ कि व्यक्ति अगर हथेली देखना नहीं भी जानता हो ना, तो भी वीडियो देख के अपनी चीज़ों को मिला के और सही समय और क्या घटने वाला है उस चीज़ को जान सकता है। ये स्पष्ट राजयोग है, 100% एक्यूरेट राजयोग है ये।
इसमें 0.1% भी किंतु परंतु नहीं होता है। हथेली है, आप भी देख रहे हैं, मैं वीडियो से बता रहा हूँ। एक भी अगर गलत बता दिया आप कमेंट जरूर करेंगे कि नहीं जी ये रेखा जो है इस तरह नहीं बल्कि बीच में टूटी हुई थी, आपने एकदम सीधी खींच ली, ठीक है ना। और जो जिसका वीडियो बनाएगा वो भी देखेगा कि हाँ यार व्यक्ति सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है, ठीक। अब इसके बीच में देखो बहुत बड़ा गैप है, ये नेगेटिव है। कहीं भी ढूंढ लो आप, गूगल करो, कुछ करो, अगर सही मायनों से अगर आप किताबें पढ़ते हैं और किसी जिसको काफ़ी एक्सपीरियंस है उस व्यक्ति को पूछते हैं तो वो ज़रूर इस चीज़ को नेगेटिव कहेगा। क्यों? बहुत बड़ा नेगेटिव फल नहीं देता है ये, लेकिन नेगेटिव है, नेचुरल है। क्यों? जब भी आपकी कुंडली में शनिदेव 7.5 में, ढैया में या बकरी अवस्था में आएंगे तब आपके जीवन पर इसका थोड़ा लंबा और गहरा प्रभाव पड़ेगा। माने अगर शनि की ढैया 7.5 लगने वाली होगी तो 4-5 महीने पहले से इसके परिणाम आने शुरू हो जाएंगे, और अगर ढैया और 7.5 खत्म हो गई उसके 4-5 महीने बाद तक इसके परिणाम रहेंगे। जैसे अगर हमारे पैर में कांटा चुभता है ना, कांटे को हम निकाल लेते हैं लेकिन कुछ दिनों तक उसका घाव तो भी जो है दर्द करता है, तो ये इस चीज़ को दिखाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, लेकिन ये उंगली झुकी हुई है, इसके बारे में बता दिया मैंने कि बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही आपको चीज़ों में सफलता मिलेगी। सफल होंगे लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद। हाँ, एक चीज़ बहुत अच्छी है, ये सही अनुपात में खड़ी है, इसका अनुपात अच्छा है, तो ये एक चीज़ को बड़ा शांत स्वभाव में दे रही है और बड़ा जो है चीज़ को खुश करने वाली चीज़ बता रही है कि आपकी मानसिक क्षमता ज़बरदस्त रहेगी। और व्यक्ति की अगर मानसिक क्षमता ठीक है और उसके जीवन में कठिनाइयाँ हैं तो भी वो जीवन को चमका लेता है बहुत ज़बरदस्त रूप से। तो ये अच्छी चीज़ है कि परिश्रमी है और मानसिक क्षमता बहुत शानदार है। और बृहस्पति की उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है कर्म की तरफ, धर्म झुक रहा है कर्म की तरफ। तो इसका मतलब है कि आपकी आध्यात्मिक क्षमता भी एकदम खरी है, खोटा सिक्का नहीं, खरा है। और ये भी बता रहा है कि स्वाभिमान आपके अंदर रहेगा, विवेक आपके अंदर जबरदस्त रूप में रहेगा, औरों की मदद करने वाला व्यक्तित्व आपका सदा बना रहेगा, और नॉलेज आपके अंदर जबरदस्त है, और भाग्य भी आपका पूरी तरह से साथ देगा। धार्मिक और आध्यात्मिक चीज़ों में रुचि बनी रहेगी, और क्रूरता है, निष्ठुरता है, खड़ूसपन है, ये आपके व्यक्तित्व को कभी नहीं छू पाएंगे। ये चीज़ है आपकी चीज़ों में, और इससे बड़ी चीज़, इससे अच्छी चीज़ नहीं मिलती है कभी भी। अंगूठा अगर हम देखते हैं तो एक सुखद जीवन जीने की चाह हमेशा बनी रहेगी, और केवल चाह नहीं रखेंगे, इसके लिए प्रयत्नशील रहेंगे। और जो व्यक्ति दोनों चीज़ों को रखता है कामयाब होता है, ये भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले हृदय की लकीर को। हृदय की लकीर आपकी इस तरह से जाती हुई और इस प्रकार से जो है इन दोनों के बीच में देख रही है, और इस पे देवगुरु बृहस्पति का और इस पे शनि जो कर्मों को देखता है, इन दोनों का प्रभाव पड़ रहा है, दो ग्रहों का, देवगुरु बृहस्पति और कर्म के भाव शनि जिसको भाग्य स्थान कहते हैं, दोनों का बलाबल आ रहा है। इसका मतलब है आप बहुत बड़े महत्वाकांक्षी भी हैं, आपकी सोच सकारात्मक ज़्यादा है और हावी बनी रहेगी, मतलब बहुत आगे बढ़ने की यहाँ पे हो रही है। गुरु का जो देवगुरु हैं आशीर्वाद रूप में उसका जो है प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण आपकी मन की अंदर की इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की हो रही है। लेकिन वहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते अगर कोई आपको सही मार्ग बता दे आप तुरंत उस मार्ग पे चले जाएंगे, कितनी भी मेहनत उसके लिए करनी पड़े करेंगे, कोई जुगाड़ लगाना पड़े, कोई पूजा पाठ करना पड़े, कोई चीज़ों का एनालिसिस करना पड़े, आप करेंगे,
जो भी आपसे हो जाए आप करेंगे और सफल होंगे, ये भी ये दिखा रहा है। दूसरी चीज़ अगर हम यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा इसको जो है मिटा लेते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे एक रेखा इस प्रकार से आके और एक रेखा यहाँ से इस प्रकार से आके, मछली का चिन्ह अभी बना नहीं है लेकिन बना रहा है। ये भी बहुत सुंदर है जी। क्यों सुंदर है? एक तो अनुशासन प्रिय रहेंगे, और जो व्यक्ति अनुशासन में रहना जानता है उस व्यक्ति का जीवन बड़ा शानदार रहता है। वो कभी उलझा हुआ नहीं रहता है, हमेशा सुलझा हुआ व्यक्ति रहता है। भले ही मुंहफट हो, मुंह पे एकदम बोलने वाला हो, लेकिन अनुशासित रहता है। ये आपका व्यक्तित्व तो बहुत शानदार है। दूसरा है न्यायप्रिय व्यक्तित्व रहेगा, और जो व्यक्ति न्यायप्रिय होता है वो दूसरे के साथ भी कभी गद्दारी नहीं करता, हमेशा न्याय की बात सोचता है। तीसरी बात है दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व रहेगा, एनालिटिकल स्वभाव वाला व्यक्तित्व आपका है, और बृहस्पति का इसमें प्रभाव पड़ रहा है। तो इसके कारण जो रहस्यमय विद्याएं हैं उसकी तरफ आकर्षित भी होंगे, आकर्षण बना रहेगा, और कहीं ना कहीं इसकी बहुत शानदार नॉलेज भी आपको रहने वाली है। एक चीज़ बहुत अच्छी है, जैसे जैसे ये स्पष्ट होता जाएगा आपके अंदर इस प्रकार की कुछ शक्तियों को देगा। आपके जो विरोधी हैं कितना भी प्रयास कर लें आपको कभी विफल नहीं कर पाएंगे, बल्कि जितना वो गिराने की सोचेंगे आप उतनी ज़्यादा उठेंगे। कभी भी किसी की बुराई न करें, चाहे कोई कितना भी जल भुन रहा हो, आप उसके जलने भुनने से, उसके बुरा सोचने से ज़्यादा प्रगति करेंगे। ये इन चीज़ों को दिखा रहा है। जितना वो व्यक्ति आपका विरोधी जितना ज़्यादा जलेगा, जितना आपके प्रति बुराई सोचेगा, उतने ही ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें आपके अंदर आएंगी और आपके अंदर क्षमता होगी कि आप और आगे बढ़ें। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत शानदार रहने वाली है, हमेशा गौर करना इस चीज़ पे। अब यहाँ पे देखेंगे आपकी मस्तिष्क की रेखा हल्की मुड़ रही है, ये चंद्रमा की तरफ को आ नहीं रही है, मुड़ रही है। ऐसा व्यक्ति क्रिएटिविटी वाला होता है, आप क्रिएटिव हैं, लेकिन क्या है बौद्धिक स्तर आपका बहुत श्रेष्ठ है। एक विवेकवान व्यक्तित्व, अपने विवेक से आप हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं, जीवन काल के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं, और मस्तिष्क से, दिमाग से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं आप। ये बड़ी अच्छी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब जीवन की रेखा इस प्रकार से आती हुई और यहाँ पे शानदार मछली का चिन्ह बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखें इसको, अगर हम इस प्रकार से देखते हैं ये, और फिर जीवन की रेखा इस प्रकार से, और यहाँ पे प्रथम मणिबंध की रेखा से मिल रहा है। एक तो परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, बहुत केयरफुल वाला व्यक्तित्व रहेगा आपका अपनी तरफ से। दूसरा, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे एक आकर्षक व्यक्तित्व रहेगा, और तकरीबन अगर हम देखें 48 ईयर से, चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, ये स्वास्थ्य आपके प्रगाढ़ रूप में आ जाएंगे। और चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, आरोग्य का मामला हो, तंदुरुस्ती का मामला हो, इसमें बड़ी लक्की आप साबित होने वाले हैं। दूसरी बात, मछली का चिन्ह है, केतु का प्रभाव पड़ रहा है, तो धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में भी बड़ी रुचि रहने वाली है आपकी। एक रेखा ये शानदार स्थिति में जा रही है, ये आपके अंदर व्यापारिक बुद्धि दे रही है। अभी व्यापार नहीं दे रही है लेकिन व्यापारिक बुद्धि दे रही है। आने वाले समय में आयुष बढ़ने वाला है, सफलता को दिखा रहा है। जैसे जैसे प्रगाढ़ होगी आपका व्यापार का जो साम्राज्य है वो बहुत विस्तार करेगा। बोलने के ढंग के कारण भी धन कमाएंगे, लेकिन जितनी ये सफलता देगा अगर आपने लापरवाही बरती तो स्वास्थ्य के मामले में पेट संबंधी रोगों को भी देगा, ये भी स्पष्ट बता रहा है। यहाँ पे एक त्रिकोण बन रहा है, धन के प्रबंधन में जो है एक काबिलियत हासिल होने वाली है, इस चीज़ को दिखा रहा है। अब चंद्रमा से निकलकर रेखा जारी है और एकाएक हृदय की लकीर पे समाहित हो रही है। ये चीज़ गलत है। क्यों गलत है?
अगर आप जल्दबाजी में और भावनाओं की वशीभूत होकर कोई कार्य करते हैं तो अपनी स्वयं की डेवलपमेंट को, स्वयं की प्रोग्रेस को बाधित कर लेंगे, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारेंगे और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे लोगों के कार्यों में लगातार असफलता मिलती है, उलझनें आती हैं, कभी भी व्यक्ति सही तरीके से सफल नहीं हो पाता है, धन और करियर के मामले में स्टेबिलिटी नहीं आती है। ठीक है ना। अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए तो देखिएगा, एक मैं दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको दे रहा हूँ। सुबह भी करनी है वो क्रिया, शाम को भी करनी है, रात्रि के समय। और महालक्ष्मी का एक उपाय दे रहा हूँ उसके साथ। ये रात्रि के समय करना है, कोई एक टाइम चुन के। पहले दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी है और तुरंत बाद महालक्ष्मी का उपाय करना है। ठीक 6 से 8 महीने के बाद हल्के परिणाम दिखेंगे। और 2023 के जुलाई अगस्त के बाद अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये भाग्योदय की स्थिति में आपको खड़ा करेगा। और प्रत्येक दिन आपके पास धन आएगा, वाहन का सुख मिलेगा, अपने घर का सुख मिलेगा अपने कमाए हुए पैसों से, और व्यापार आपका ज़बरदस्त चलेगा। तो इस लकीर को आपको ठीक करना है। एक रेखा वैसे ये भी जा रही, लेकिन कोई फर्क नहीं डाल रही, इससे कोई घबराने की बात नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे आप, इस प्रकार से जो है रेखा बन रही है। ठीक जीवन काल का 48 से 54 वर्ष के बीच में बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का योग बन रहा है, बहुत बड़ी लग्जरियस प्रॉपर्टी का योग है। 48 से 48 से लेके 54 के बीच में, या तो इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा कर लेंगे जो 10 सालों के बाद जो है बहुत बड़ी चीज़ देगा, या तो कहीं ना कहीं 48 से 54 के बीच में प्रॉपर्टी का शानदार और बेहतरीन लाभ मिलेगा, स्पष्ट दिखा रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे ये रेखा इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, सब रेखाओं के बारे में मैंने बता दिया है। यहाँ पे एक जो है एम का आकार भी बन रहा है। अब देखिएगा ये एम का आकार क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि आपके जो पंच तत्व हैं, जिन्हें पंचभूत कहते हैं, 5 एलिमेंट, शरीर के जो 7 चक्र हैं, जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो आपके जो इष्ट देव हैं, आराध्य देव हैं, वो भगवान शंकर हैं, सदाशिव। और आपकी जो आराध्य देवी हैं वो भगवती पार्वती का कोई रूप है, औरों का नहीं, भगवती पार्वती का कोई भी रूप की पूजा करें आप अगर इन दोनों के शरणागति जाते हैं तो बहुत बड़ी मात्रा में दिव्यता और भव्यता को आप प्राप्त करेंगे। स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा आपकी मणिबंध की ये पहली रेखा है, यहाँ पे थोड़ा सा जो है बीच में, ठीक है ना। अब ये बीच में होता है 35 से लेके 45वें के बीच का, ये थोड़ा संघर्ष दिखाता है, लेकिन उसके बाद चीज़ें बहुत शानदार है। ये है आपकी स्वास्थ्य की रेखा, ये आपके स्वास्थ्य के बारे में, आरोग्य के बारे में और तंदुरुस्ती के बारे में बता रही है कि आगे आप इन चीज़ों के बारे में बहुत लकी रहने वाले हैं। किसी भी प्रकार की चिंताएं हैं तो ख़त्म कर लें, चिंता विमुक्त हैं आप। दूसरी रेखा ये आपकी ये है धन और संपत्ति की रेखा। ये करियर और धन की रेखा से संबंध रखते हैं। जब ये स्पष्ट होती जाएगी तो वैसे वैसे इन दोनों का परिणाम आपको मिलेगा। धन और संपत्ति के मामले में बड़ी वृद्धि होगी। तीसरी रेखा है, ये बहुत स्पष्ट, बहुत शानदार रेखा है। ये लकीर है आपकी सुख की रेखा। आने वाले समय में आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का जो सुख है वो जबरदस्त रूप में मिलने वाला है, और ये बड़ी अच्छी चीज़ है। चौथी रेखा उभर रही है और ये भी शानदार रेखा है। ये रेखा है सम्राट की रेखा। मानी व्यक्ति सम्राट की तरह हो जाता है, या तो बड़ी पदवी मिलती है, उन्नत शिखर पे आ जाता है, या तो कहीं ना कहीं मालिक बन जाता है।
लेकिन इसका प्रभाव तब पड़ेगा जब ये रेखा स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है ना, रेखाएं बहुत अच्छी हैं, चीज़ें भी बहुत अच्छी हैं, करना आपको है। अब देखिएगा ये अंगूठा है, इसके नीचे का भाग है शुक्र का पर्वत। किस लिए जाना जाता है आपको पता है, सुंदर है, अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें अच्छी हैं। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, चाहे नया फैशन हो, चाहे नए कपड़े हों, चाहे मार्केट में नई टेक्नोलॉजी या चीज़ें हों। और भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आपका आकर्षण भी बहुत ज़्यादा रहेगा, लग्जरी के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा। अभी ये थोड़ा सा ज़्यादा उभरा हुआ है, तो देखिएगा कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेके चिंताएं हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो भी आपकी दृष्टि से अभाव की स्थिति दिखाई दे रही है। लाख प्रयास करने पर भी, सारे साधन होने के बावजूद भी सुख में पूर्णता नहीं है। और कहीं ना कहीं जो है देखा जाए तो शुक्र अभी थोड़ा अनबैलेंस है। हाँ, आगे अगर बात करें हम तो चमक देता हुआ दिखाई दे रहा है, ग्लैमर देता हुआ दिखाई दे रहा है, नाम और यश देता हुआ दिखाई दे रहा है, चकाचौंध रखेगा। करियर का अगर हम मामला देखें, जो आप कर सकते हैं, शुक्र आपका बहुत अच्छा है और चीज़ें आपको लक्ष्मी की पूजा करनी है, तो शुक्र के कारण आप रेडीमेड कपड़ों का व्यापार है, ब्यूटी इंडस्ट्री का व्यापार है, या सोने चांदी का व्यापार है, ये मज़े से कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर अभी आप अगर थोड़ा रुकना चाहें तो 6 महीने तक रुक जाएं, व्यापार न करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, तब तक उपाय भी पूरा हो जाएगा, ये अच्छा परिणाम देने में भी आ जाएगा। निम्न मंगल अगर हम देखें और उच्च मंगल देखें, पराक्रम बहुत अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव बना हुआ है, इसका लाभ मिलेगा। अब यहाँ पे अगर इस चीज़ को देखते हैं, इसमें कुछ रेखाएं, कुछ जो है इस प्रकार के चिन्ह बने हुए हैं डमरू वगैरह के, ये ठीक हैं, अच्छी चीज़ें दे रही हैं, धन के मामले में बहुत सुंदर है, लेकिन ये थोड़ा अभी साधारण भाव में बैठे हैं। और इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता दे रहे हैं, सामान्य सा व्यक्तित्व तो देने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इसको कैसे ठीक करें देखिएगा, उपाय में जो है ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। शनि की स्थिति देखें, ठीक है शनि, लेकिन ये चीज़ उभर गई है। सुबह उठने में थोड़ा आलस्य ज़्यादा रह सकता है और कभी कभी बेवजह की चिंताएं घर कर सकती हैं, तो इसको थोड़ा ठीक करें दिव्य योग ध्यान क्रिया के द्वारा। सूर्य की स्थिति देखें, सूर्य थोड़ा सा जो है अभी डाउन है और इसके परिणाम स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहे हैं। जितना आप प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहा है, कार्यों में विलंबता आ रही है, कार्य समय पे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, और जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें निखर नहीं रही हैं, उभर के नहीं आ पा रही हैं। जितना आप मेहनत कर रहे हैं, जितना आप परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो श्रेय है, जो क्रेडिट है, वो उस रूप में नहीं मिल पा रहा है। एक सहजता से, एक सरलता से जो रास्ता मिलना चाहिए वो अभी नहीं दिख रहा है। तो मैं आपको कार्यों में विस्तार हो, स्टेबिलिटी आए और आपके धन में वृद्धि हो और आपका कहीं ना कहीं यश की प्राप्ति हो, इसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, सूर्य उपासना दे रहा हूँ। जरूर करिएगा और विधि के अनुसार करेगा, थोड़ा लंबे समय तक करेगा, बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। बुध हमने देख लिया है। चंद्रमा की स्थिति अगर देखें, अभी चंद्रमा हल्का जो है अनबैलेंस है, लेकिन अच्छी स्थिति में आ रहा है, तो अनबैलेंस को तो छोड़िएगा, आगे की स्थिति देखें तो मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, और शरीर में किसी प्रकार की कोई अगर समस्या आ भी जाए कभी कभार तो भी मन मजबूत रहेगा। और ये चंद्रमा जितना अच्छी स्थिति में आएगा, पाचन तंत्र भी आपका मोटे तौर पर ठीक रहेगा। आगे अगर हम देखें तो शरीर का हार्मोनल सिस्टम बढ़िया रहने वाला है और क्रिएटिविटी आपकी बढ़ने वाली है, आप क्रिएटिव रहेंगे, छल कपट से दूर रहेंगे और कहीं ना कहीं सकारात्मक सोच आपकी बनी रहेगी, तो अच्छी है। अब यहाँ पे हम अगर करियर का मामला देखें, जैसे ये पुष्ट हो जाते हैं
और लक्ष्मी की रेखा अच्छी हो जाती है तो फूड बिजनेस है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, पानी का बिजनेस है, चावलों का व्यापार है, ये आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।